नाउ वी डिस्कस द क्लोजर ऑफ ए सेट। एडरेंट पॉइंट तक हम पढ़ चुके हैं और क्लोजर ऑफ ए सेट का क्या मीनिंग होएगा। ए कोई भी सबसेट आर का, द सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड द क्लोजर ऑफ ए। भी जितने भी सेट के एडरेंट पॉइंट होंगे उस सेट के क्लोजर में जाएंगे, उसे सेट का क्लोजर बोलेंगे। ठीक है, क्या होएगा भी वो सारे रियल नंबर एक्स जो ए के एडरेंट पॉइंट हैं वो ए के क्लोजर के अंदर जाएंगे। मीनिंग किसी सेट के क्लोजर की नोटेशन ए बार से लेते हैं और उस क्लोजर के अंदर उस सेट के सारे एडरेंट पॉइंट होंगे। अब हमें एक चीज़ का पता है कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट एडरेंट पॉइंट होता है। एडरेंट पॉइंट कोई ज़रूरी नहीं सेट का क्या हो, लिमिट पॉइंट हो। ठीक है, और क्लोजर ऑफ ए सेट के अंदर क्या आते हैं, सेट के सारे एडरेंट पॉइंट आते हैं। अब एडरेंट पॉइंट के अंदर क्या था, वो सेट का पॉइंट भी हो सकता है और लिमिट पॉइंट भी हो सकता है। इसलिए एक एक क्लोजर में कौन से पॉइंट आएंगे, सेट के पॉइंट भी या उसके लिमिट पॉइंट भी, दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो सेट का क्लोजर क्या बनेगा, ए यूनियन ए ड्राइव। ए ड्राइव के अंदर क्या आते हैं, ए के सारे लिमिट पॉइंट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोज इंटरवल 0-1 का क्लोजर ले हम। अब हमें पता है क्लोजर किसके इक्वल होगा, ए यूनियन ए ड्राइव्ड के इक्वल। तो ए क्या, क्लोज इंटरवल 0-1 यूनियन क्लोज इंटरवल 0-1 का ड्राइव्ड। अब हमें पता है क्लोज इंटरवल 0-1 अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को क्या करता है, अपने अंदर अटेन करता है। तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट ड्राइव्ड क्या बनेगा, खुद सेट इटसेल्फ बन जाएगा। और 0-1 यूनियन 0-1 क्लोज इंटरवल क्या बन जाएगा, क्लोज इंटरवल 0-1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 0-1 क्लोजर ओपन इंटरवल है, उसका क्लोजर किसके इक्वल होगा, ओपन इंटरवल 0-1 यूनियन ओपन इंटरवल 0-1 का ड्राइव्ड। अब 0-1 ओपन इंटरवल तो लिख दिया, बट हमें पता है कि 0 और 1 भी इस सेट के लिमिट पॉइंट होंगे। ठीक है, तो इस सेट के लिमिट पॉइंट होंगे तो इसके ड्राइव्ड क्या बनेगा आपके पास, क्लोज इंटरवल 0-1 बन जाएगा। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल 0-1 यूनियन क्लोज इंटरवल 0-1 तो क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 0-1 आ जाएगा। क्यू क्लोजर क्या बनेगा, क्यू मीनिंग सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्या बनेगा, रैशनल नंबर यूनियन रैशनल नंबर का ड्राइव्ड। अब रैशनल नंबर का ड्राइव्ड हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के लिमिट पॉइंट का सेट क्या बनेगा, पूरा आर बन जाएगा। और रैशनल की यूनियन रियल के साथ क्या बनेगी, रियल बन जाएगी। ठीक है, नेचुरल नंबर का क्लोजर क्या बनेगा, नेचुरल नंबर यूनियन नेचुरल नंबर का ड्राइव्ड। हमें पता है कि कोई भी पॉइंट एन का लिमिट पॉइंट, कोई भी रियल नंबर एन का लिमिट पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो इसका मीनिंग नेचुरल नंबर का ड्राइव्ड क्या बन जाएगा, फाइव बन जाएगा। तो एन यूनियन फाइव क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कंपैक्ट सेट की। ए सबसेट आर का वो कंपैक्ट कब होएगा, जब वो क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो। क्लोज का क्या मीनिंग बताया था, ए सेट इज क्लोज विच कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। और बाउंडेड का क्या मीनिंग है, उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे सेट का और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। ठीक है, भी हमें एक ऐसा सेट बनाना है, कंपैक्ट का क्या मीनिंग है कि वो सेट अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट भी अटेन करे और साथ में लोअर बाउंड भी हो उसका और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। वो सेट क्या होगा आपका, कंपैक्ट सेट है। अब नीचे एग्जांपल दे रहा है कि एवरी फाइनाइट सेट इज ए कंपैक्ट सेट। ओबियस बात है, क्यों, फाइनाइट सेट फॉर एग्जांपल 1-2 ले लिया हमने। ठीक है, अब ये देखो कि ये कैसा सेट है, क्लोज सेट है, क्योंकि इस सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये अटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास है, ये सेट कैसा है, क्लोज्ड है। और साथ में इसके पास क्या है, लोअर बाउंड 1 हो गया और अपर बाउंड क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो कोई भी फाइनाइट सेट उठाओगे वो क्या होगा आपके पास है, कंपैक्ट सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एवरी क्लोज इंटरवल 1-2 -1-3 आर कंपैक्ट सेट। क्यों, भी क्लोज इंटरवल 1-2 क्या करेगा, अपने सारे लिमिट पॉइंट अपने अंदर अटेन करता है। ठीक है, और लोअर बाउंड 1 है और अपर बाउंड क्या है इसका, 2 है। ऐसे ही -1 और 3 क्लोज इंटरवल, -1 लोअर बाउंड है और 3 इसका क्या है, अपर बाउंड है। और क्लोज है तो इसका मतलब क्या, अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट भी अपने अंदर रखता है। R Q N Z
ये कम्पैक्ट नहीं है। क्यों कम्पैक्ट नहीं है? रियल नंबर लिमिट पॉइंट तो अटेन करता है अपने, बट ना इसका लोअर बाउंड है ना इसका अपर बाउंड है। रैशनल नंबर ना इसका एग्जिस्ट करेगा लोअर अपर बाउंड। नेचुरल नंबर तो लिमिट पॉइंट ही नहीं होता इसका कोई भी, ना इंटीजर का होता। ठीक है, इसलिए सारे के सारे सेट कंपैक्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है पार्टीशन। नेम से ही पता लग रहा है कि टुकड़े करना, पार्ट में डिवाइड करना, पार्टीशन का मीनिंग होगा। ठीक है, ये क्या कहता है कि आपके पास कोई भी क्लोज इंटरवल है, फाइनाइट क्लोज इंटरवल, इनफाइनाइट नहीं, भी ए बी इन्फिनिटी नहीं होंगे, फाइनाइट है तो क्लोज इंटरवल है। क्या कहता है कि देन बाय पार्टीशन पी ऑफ आई, भी पी कोई भी इस आई का पार्टीशन होने का क्या मीनिंग है? इसने क्या ले लिया? वी मीन ए फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट। इसका क्या मीनिंग है? भी आपने एन पॉइंट ले लिए इस इंटरवल के बीच की। ठीक है, या हम ये कह दें कि इस इंटरवल ए बी को हमने क्या कर दिया, एन टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर दिया। कैसे? कि आपके पास ये है, ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, तो इसको तो मैंने मान लिया एक्स नोट और इसको मान लिया एक्स एन। इसके बाद अगले पॉइंट को x1 मान लिया, इससे अगले को x2 मान लिया, इससे अगले को x3 मान लिया, अप टू डैश डैश। तो जो आपका क्लोज इंटरवल ए बी है वो किस में डिवाइड हो गया? इन n सब इंटरवल के अंदर डिवाइड हो गया। कैसे? x0 x1 एक इंटरवल बनेगा, यूनियन मान लो x1 x2 हो जाएगा। ऐसे करें हम, ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करें, सबकी यूनियन क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास ऐसे डिवाइड करना, मीनिंग ये लिख सकते हैं हम a इज इक्वल टू एक्स नोट, इनमें रिलेशन ये रहेगा x1 लेस देन x2 अप टू xn इक्वल टू b। ऐसे तो ये जो जो पॉइंट होंगे ये किसके अंदर आएंगे? p पार्टीशन के अंदर आएंगे। भी p क्या है? इस ए बी इंटरवल के n इक्वल पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये लिख दिया जैसे हमने बता भी दिया। ठीक है, तो आपके पास है द पार्टीशन पी कंसिस्ट, कितने पॉइंट होंगे? भी एक्स नोट से स्टार्ट हो गए एक्स एन तक है। अब 1 से n तक तो n हो गए और नोट को और मिला के कितने हो गए? n प्लस 1 है। तो जो आपका पार्टीशन पी है वो कितने पॉइंट कंसिस्ट करेगा? n प्लस 1 पॉइंट करेगा कंटेन। ठीक है, तो आप कितने सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हो इसको? n सब इंटरवल में करेंगे। एक इंटरवल तो क्या बन जाएगा? एक्स नोट से x1 बन जाएगा, दूसरा x1 से x2, आर एथ भी बीच में कहीं आ जाएगा, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, और लास्ट एन एथ क्या एक्स एन माइनस 1 एक्स एन। तो जो ए भी होएगा मैंने बताया वो क्या होगा? इन सब इंटरवल की यूनियन करे तो आपका क्लोज इंटरवल ए बी आ जाएगा। मीनिंग बी आई आर यूनियन आर कहाँ से कहाँ? फर्स्ट से एन तक। बी आर एथ इंटरवल क्या है? एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, आर गोइंग फ्रॉम 1 टू एन। बी आर को 1 रखेंगे तो फर्स्ट इंटरवल आ जाएगा, 2 रखेंगे तो सेकंड आ जाएगा, 3 रखेंगे तो थर्ड आ जाएगा। तो इसने क्या कह रहा है कि आर को 1 से n तक पुट करो, उन सब इंटरवल की यूनियन करो। वो सब इंटरवल क्या बन गया आपके पास? I1 यूनियन I2 यूनियन IR यूनियन IN बन गया आपके पास। और इन सब की यूनियन करोगे तो वो आपके पास क्लोज इंटरवल है ए बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास है? फिर क्या कहता है कि इफ लेंथ ऑफ आर एच सब इंटरवल, आई आर मान लिया हमने, आर एच सब इंटरवल क्या है? एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर, उसको क्या कह रहा है हमने? डेल्टा आर से नोटेशन दे दी। ठीक है, तो डेल्टा, और हमें पता कि किसी इंटरवल की लेंथ क्या होती है? भी एंड पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो इंटरवल की लेंथ आ जाती है। तो आर एथ इंटरवल की लेंथ को नोटेशन दे दी हमने किससे? डेल्टा आर से। तो डेल्टा आर क्या होगा? एंडिंग पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो आ जाएगा। ये क्या कहता है कि यदि आर को वेरी करे 1 से n तक, तो 1 रखोगे तो फर्स्ट इंटरवल की लेंथ आ जाएगी, 2 रखोगे तो सेकेंड इंटरवल की लेंथ आ जाएगी, 3 रखोगे तो थर्ड इंटरवल की लेंथ आ जाएगी, 4th रखोगे तो 4th की आ जाएगी, और n रखोगे तो nth इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो क्या कहता है कि द ग्रेटेस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल ऑफ ए पार्टीशन पी इज कॉल्ड द नॉर्म और मैश। ये क्या कहता है कि जो ग्रेटेस्ट लेंथ बनेगी ना, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ए सब इंटरवल ऑफ ए पार्टीशन पी, इस पार्टीशन पी के किसी सब इंटरवल की जो ग्रेटेस्ट लेंथ बनेगी उसको या तो हम नॉर्म बोलेंगे
या हम क्या बोलेंगे, मैश बोलेंगे। ठीक है, नॉर्म डबल लाइनिंग के बीच पी या म्यू पी रख सकते हैं हम। ठीक है, ये क्या होगी कि नॉन पी का क्या मीनिंग होगी, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट लेंथ सी है ना, तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम डेल्टा आर वेर आर गोइंग फ्रॉम 1 to n। किस सब इंटरवल की लेंथ सबसे ज्यादा आएगी उसको हम क्या करेंगे, उन सब का जो मैक्सिमम बनेगा उसको नॉर्म पी से नोटेशन देते हैं। मीनिंग मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर वेर आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, इसको नॉर्म पी से नोटेशन देंगे। क्या कहता है कि इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, इट मे बी नोटेड दैट देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी। कैसे देंगे, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन माइनस वन एक्स एन बी। तो ये जो लेंथ होगी फर्स्ट इंटरवल की वो डेल्टा वन, सेकंड की डेल्टा टू, आर एथ की डेल्टा आर और एन एथ की डेल्टा एन हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको पार्टीशन का मीनिंग आ गया। अब होता है रिफाइनमेंट क्या होगी, किसी भी पार्टीशन की रिफाइनमेंट का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, अब मान लिया पी तो पार्टीशन ए बी का, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि देन एनी पी डैश इज ए रिफाइनमेंट ऑफ दिस पार्टीशन पी। उसका क्या मीनिंग होएगा, जो पी डैश है वो क्या हो जाएगा, अपने अंदर पी को अटेन कर लेगा, या ये कह दें कि पी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा पी डैश का। ठीक है, तब वो पी डैश क्या बनेगा, पी की रिफाइनमेंट बनेगा। या हम कह दें कि एवरी पॉइंट ऑफ पी इज ए पॉइंट ऑफ पी डैश एंड मे हैव सम अदर पॉइंट ऑफ ए बी इन इट। ठीक है, कहने का क्या मीनिंग है, भी मान लिया पी पार्टीशन में एन पॉइंट है, तो उसकी जो रिफाइनमेंट में कम से कम एक पॉइंट तो ज़्यादा मिलेगा, ये तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसके अलावा एक पॉइंट एक्स्ट्रा और मिलेगा रिफाइनमेंट के अंदर। तो क्या पॉइंट लिया, देखो इसने पी डैश क्या ले लिया, एक्स नोट एक्स वन आर एथ इंटरवल के बीच में एक्साई आर को एक पॉइंट ले लिया, और बाकी वो सारे के सारे पॉइंट हैं। तब ये पी डैश इसलिए रिफाइनमेंट बन गया पी की, क्यों कि ये तो एन पॉइंट है ही है, इसके अंदर एक पॉइंट एक्स्ट्रा भी है। एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया किसी सेट में किसी पार्टीशन से, और वो पार्टीशन के सारे पॉइंट भी हो जाएं, तो वो सेट क्या बन जाएगा, उस पार्टीशन की रिफाइनमेंट बन जाएगा। ठीक है, देखो क्या रखा है कि इज ए रिफाइनमेंट ऑफ पी हैविंग वन पॉइंट एक्साई मोर देन पी, कम से कम एक पॉइंट ज्यादा है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि P1 एंड P2 टू पार्टीशन ले लिया हमने सेम इंटरवल के, तो क्या कहता है कि P1 एंड P2 बोथ आर ए सबसेट ऑफ P1 यूनियन P2। ये तो ऑब्वियस बात हमें पता है कि A यूनियन B का A भी सबसेट होता है, B भी सबसेट होता है। तो क्या कहता है कि देन P स्टार ले लिया मैंने, जिसकी नोटेशन दे दी P1 यूनियन P को, तो ये क्या होगा, ये P1 से भी बड़ा है और P2 से भी बड़ा है। इसका मीनिंग P स्टार क्या होगा, P के भी सारे पॉइंट अटेन करता है और P2 के भी करता है, P1 के भी और P2 के भी। तो P स्टार क्या होगी, इज कॉल्ड द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1, क्योंकि P स्टार के अंदर P1 के तो आएंगे ही आएंगे, P1 से एक आधा एलिमेंट ज्यादा भी आ सकता है, P2 के तो आएंगे ही आएंगे और P2 से एक आधा एलिमेंट ज्यादा आ भी सकता है। इसका मीनिंग दोनों की P स्टार क्या बनेगी, कॉमन रिफाइनमेंट बनेगी, P1 की भी सेम बनेगी और P2 की भी सेम बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी यूनिट स्टार्ट होती है वो किससे होती है, रीमान इंटीग्रेशन से होती है। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ा हमने, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कुछ कंडीशन लगा दी है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, क्या कहता है कि रीमान इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाउंडेड फंक्शन ऑन आर, ये किस पे अप्लाई होएगा, उस फंक्शन पे अप्लाई होएगा जो बाउंडेड होएगा किस पे, आर के ऊपर। ठीक है, तो क्या होएगा इसके अंदर कि एफ कैसा फंक्शन होना चाहिए, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, और किस पे डिफाइंड हो वो, क्लोज इंटरवल ए बी पे। कितनी कंडीशन लगा दी, कैसा होना चाहिए, बी इसकी सारी की सारी वैल्यू रियल होनी चाहिए, दूसरा फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, और डिफाइंड किस पे होना चाहिए, जो ये फाइनाइट क्लोज इंटरवल है इसी के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि यदि हम सपोज P क्या ले लें, उसका पार्टीशन ले लें ए बी का, तो क्या कहता है कि देन द फंक्शन f इज बाउंडेड ऑन ईच सब इंटरवल। ओबियस बात है, जब पूरे ए बी के ऊपर बाउंडेड है तो क्या होगा, फंक्शन हर सब इंटरवल पे बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, बाउंडेड होगा तो हर इंटरवल के ऊपर फंक्शन बाउंडेड है, तो हर इंटरवल पे फंक्शन का लोअर बाउंड भी मिलेगा हमें, फंक्शन का अपर बाउंड भी मिलेगा।
ठीक है। तो हमने मान लिया कि इन जर्नल RH सब इंटरवल पे मान लिया, और R-1 से R गोइंग फ्रॉम 1 to N। तो मैंने क्या मान लिया कि जब सब पे बाउंडेड है तो RH पे भी बाउंडेड होएगा, तो RH सब इंटरवल पे फंक्शन का लोअर बाउंड भी मिलेगा और हमें अपर बाउंड भी मिलेगा। मान लिया MR क्या ले लिया हमने, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ AF इन द RH सब इंटरवल, और कैपिटल MR लीस्ट अपर बाउंड ले लिया फंक्शन का, ठीक है। और स्मॉल m ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ F ऑन द क्लोज इंटरवल AB पे ले लिया हमने, और कैपिटल M क्या ले लिया, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ F ऑन द क्लोज इंटरवल AB। तो ये क्या कहता है कि इन चारों में रिलेशन बनाता है। वैसे तो हमें फंक्शन का पता है कि यदि कोई भी फंक्शन बाउंडेड है, F इज बाउंडेड, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोई k एंड k मिल जाएगा, सच दैट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस k और k के बीच में होंगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये तो RH इंटरवल पे लोअर बाउंड है, ये RH पे अपर है, ये RH पे AB पे लोअर है और ये AB पे अपर है, तो इनमें क्या रिलेशन होएगा। अब हमें RH पे है तो ये देखो कि ये इंटरवल RH जो इंटरवल है पूरे AB से क्या होगा, छोटा होएगा ना छोटा। तो जो इसकी लेंथ आएगी भी, जो लिस्ट वैल्यू होएगी और जो पूरे की लिस्ट वैल्यू होएगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इसमें क्या रिलेशन होएगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का क्या मीनिंग है, जितने के जितने लोअर बाउंड बने उनमें सबसे छोटा, ठीक है। और ये भी RH इंटरवल पे जितने के जितने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बने, देखो हमें पता है कि AB के बीच में कहीं RH था आपके पास, ठीक है ना। अब इसका जो ग्रेटेस्ट, यहाँ इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और एक इस पूरे के पूरे सेट पे फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या रिलेशन आ जाएगा कि जो आपके पास पूरे पे होगा वो क्या हो जाएगा, RH उससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। और फंक्शन क्या है, फंक्शन का क्या है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो F क्या हो जाएगा, इससे ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। और अपर बाउंड है तो फंक्शन की सारी वैल्यू इससे लेस इक्वल हो जाएगा। और पूरे पे क्या हो आपके पास, लीस्ट अपर बाउंड, इसमें क्या रिलेशन आ जाएगा, तो MR क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा कैपिटल M से। और ये रिलेशन कब तक चलेगा, जब R को 1 पुट करो या 2 पुट करो या 3 पुट करो या अप टू N पुट करो, सब में ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें नेक्स्ट, कि सम्स का क्या मीनिंग होएगा। सम में क्या ले लिया इसने, एक तो डेल्टा आर का क्या मीनिंग था भी, जो RH इंटरवल की डेल्टा आर क्या था आपके पास, डेल्टा आर क्या था, XR माइनस 1 यही था ना। तो ये क्या कहता है कि लिस्ट अपर बाउंड जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेल्टा आर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उस पर समीशन अप्लाई कर दे, कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक, तो वो क्या बन जाएगा, M1 डेल्टा 1, M2 डेल्टा 2, Mn डेल्टा n। इसका मीनिंग M1 फर्स्ट इंटरवल पे क्या आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और डेल्टा 1 फर्स्ट इंटरवल की लेंथ है, ऐसे ही M2 डेल्टा 2 Mn। सिमिलरली ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड पे कर दिया हमने, तो ये जो दो सम बनेंगे इनको क्या बोलेंगे, फर्स्ट वाले को तो हम लोअर सम बोलेंगे और अप नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हम अपर सम बोलेंगे, ठीक है। इनकी जो नोटेशन होएंगी, लोअर सम को तो हम क्या बनेंगे, LFP से नोटेशन बनाएंगे, BF फंक्शन का P पार्टीशन के ऊपर जो लोअर सम, ठीक है। ऐसे ही F फंक्शन का P पार्टीशन के ऊपर अपर सम, ठीक है। तो LFP और UFP से नोटेशन देंगे। और हमें पता है कि किसी भी फंक्शन का जो आपके पास है क्या कहता है कि क्लियरली दी सम डिपेंड ऑन द फंक्शन, फंक्शन पे डिपेंड कर गया, एंड द पार्टीशन P क्या कहता है कि डू एग्जिस्ट फॉर एवरी बाउंडेड फंक्शन बट द इंटरवल AB कैन डिवाइड इनटू सब इंटरवल इन इनफाइनेटली मैनी वे। क्या कहना चाह रहा है भी, किसी भी इंटरवल के जो पार्टीशन कर सकते हैं हम, वो किस तरीके से कर सकते हैं, पहले मान लिया इनफाइनेटली मैनी वे से कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लिया आपके पास 3 to 10 ये है आपके पास, ठीक है। तो इसके इंटरवल कैसे कर लिया हमने, 3 to 4 कर लो, ठीक है, 4 to 5 कर लो, ठीक है। ऐसे करते जा सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 to
किस में कर ले, 5 से कर ले पहले, फिर 2 का डिफरेंस करते जाओ, फिर 5 से 7 कर दे, हम ऐसे कर सकते हैं। और भी तरीके बन सकते हैं इसके। तो किसी भी इंटरवल के जो सब इंटरवल है बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं, इनफाइनेटली मैनी हो गए तो उतने इनफाइनेटली मैनी पार्टीशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जितने पार्टीशन एग्जिस्ट करेंगे उतने लोअर सम एग्जिस्ट बनेगा, उतने आपके इनफाइनेटली मैनी अपर सम बनेंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इन लोअर सम और अपर सम की क्या बन जाएगी, किसी पार्टीशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या बन जाएगी। जब इनफाइनेटली मैनी पार्टीशन कर सकते हो तो ऐसे ही जो आपके लोअर सम LFP कितने आ सकते हैं, जितने आपके ये पार्टीशन चेंज होंगे। मान लिया पहला P1 है, उसके अकॉर्डिंग आ गया, LFP2 भी आ जाएगा, ठीक है, LFP3 भी आ जाएगा। जितने चेंज करते जाओगे ये कह सकते हैं भी इनफाइनेटली मैनी पार्टीशन आ गए, ठीक है। इन पार्टीशन का मैंने क्या बना लिया, एक सेट बना लिया, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास, LFP1 बन गया, LFP2 बन गया, ऐसे हमने एक सेट बना लिया, ठीक है। तो इस सेट की जो आपके पास अपर बाउंड बनेगा, क्या बनेगा, अपर बाउंड नहीं सॉरी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट जो बनेगा उसको हम क्या बोल लेंगे, लोअर रिमान इंटीग्रेशन। मीनिंग नोटेशन कैसे देंगे, इंटीग्रेशन A से B f dx इज इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ दीज, ठीक है। इस सेट का जो लिस्ट अपर बाउंड होएगा वो आपके पास क्या बनेगा, लोअर रिमान इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम हम क्या करेंगे, इतने इनफाइनेटली मैनी अपर बाउंड और अपर सम बन सकते हैं, जितने वो करोगे आप, कैसे क्या बनेगा आपके पास, UFP1 बन जाएगा, UFP2 बन जाएगा, ऐसे इनफाइनेटली मैनी बन सकते हैं। और तो जो एक सेट बनेगा आपके पास किन का, UFP1 UFP2 अप टू इनफाइनेटली मैनी। और इस सेट का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, उस फंक्शन का आपके पास अपर रिमान इंटीग्रेशन dx इक्वल टू, इसको ऊपर से बाहर से नोटेशन देंगे, ये अपर रिमान इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। देखो फिर आपकी बुक में क्या कर रखा है, यही बोल रखा है कि लिस्ट अपर बाउंड किसका बन गया, LFP जो सेट आया, ठीक है, उनका लिस्ट अपर बाउंड। LFP क्या आपके पास, R गोइंग फ्रॉम 1 to n MR डेल्टा R, इस सेट का लिस्ट अपर बाउंड। सिमिलरली आपके पास है A से B fx dx UFP का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और UFPs क्या होंगे आपके पास, R गोइंग फ्रॉम 1 to n MR डेल्टा। ये क्या कहता है कि यदि ये दोनों सेम आ जाएं, ठीक है, भी आपके पास लोअर इंटीग्रेशन और अपर इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आ जाएं तो फंक्शन कॉमन वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। मीनिंग जो एक्चुअल इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन का उसके इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, रिमान इंटीग्रेबल होगा। ये आपका इधर ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रखा है, क्या कि आपने ये एक्स एक्सिस ले ली और वाई एक्सिस वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन ले लिया, तो एक्स नोट को डिवाइड कर दिया, ए बी को डिवाइड कर दिया एन एट सब इंटरवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मान लिया इस इंटरवल पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू m1 है और मैक्सिमम क्या बनेगी, इधर ऊपर जाके बनेगी, इंटरवल तो इतना है आपके पास, इधर मैक्सिमम है, इधर क्या आपके पास लोअर वैल्यू है, ठीक है। अगले इंटरवल में नीचे तो क्या लोअर वैल्यू बन रही है और ऊपर क्या है, बड़ी वैल्यू बन रही है, ऐसे डिवाइड कर लिया हमने फंक्शन। ये मीनिंग हुआ ज्योमेट्रिकली यदि ये कर्व है आपके पास तो इस इंटरवल पे ये लोअर है ये अपर है, इस इंटरवल पे ये अपर है ये लोअर है, इस इंटरवल पे ये लोअर है ये अपर है, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हम ज्योमेट्रिकली। ये मीनिंग हुआ आपके पास, ठीक है। तो रिजल्ट एक तो क्या बना कि जो आपके ये रिलेशन थे आपके पास कौन से, ये आए थे आपके पास भी, जो आपका फंक्शन कहाँ लाई करता है भी, m से लेस देन इक्वल टू MR से जो आपने वैल्यूज निकाली थी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड RS इंटरवल पे भी और पूरे AB इंटरवल के ऊपर भी आपने जो वैल्यूज निकाली थी, क्या रिलेशन आया था, m इज लेस देन इक्वल टू MR विच इज लेस देन इक्वल टू fx
लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर विच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम इज लेस देन इक्वल टू एम आर, फंक्शन को हटा दें बीच से, कैपिटल एम आर विच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो ये रिजल्ट ये बन गया आपके पास, ठीक है। तो इसने क्या किया, पूरे को डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया इसी को, ठीक है। यहाँ भी डेल्टा आर ले लिया, यहाँ भी डेल्टा आर ले लिया, यहाँ भी डेल्टा आर ले लिया और यहाँ भी डेल्टा आर, और समीशन ले दिया। क्या लिया कि समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n m डेल्टा आर विच इज लेस देन इक्वल टू समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n m r डेल्टा आर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर, लेस देन इक्वल टू समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम इंटू डेल्टा आर, ठीक है। अब ये देखो स्मॉल एम को बाहर निकाल लिया क्योंकि आर वेरी नहीं कर रहा है इसके ऊपर, तो एम समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू आर गोइंग फ्रॉम 1 to n एम आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर विच इज लेस देन इक्वल टू सम, ये कैपिटल एम बाहर निकल जाएगा आपके पास, अंदर समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n डेल्टा आर। अब ये देखो कि ये सम क्या बनेगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा n, भी जो ए बी इंटरवल है उसके अंदर जितने भी सब इंटरवल बनाए हैं उन सब की लेंथ का क्या है सम, उन सब की लेंथ का सम क्या बन जाएगा, पूरे इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। और पूरे इंटरवल क्या आपके पास है, ए बी है, ठीक है। तो ए बी जो इंटरवल की लेंथ क्या बनेगी, बी माइनस ए, तो जो आपके पास ये समीशन है डेल्टा आर वो क्या बन जाएगा, पूरे इंटरवल की लेंथ के इक्वल होगा। तो पूरे इंटरवल की लेंथ क्या, बी माइनस ए, तो ये सम क्या बन जाएगा, बी माइनस ए बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू। और ये मैंने बताया था क्या था, ये आपका लोअर सम था एल एफ पी था विच इज लेस देन इक्वल टू ये क्या अपर सम था यू एफ पी था विच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, और ये भी क्या बन जाएगी, पूरे इंटरवल की लेंथ बन जाएगी बी माइनस ए। तो एक रिलेशन ये आ जाएगा m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू द लोअर सम लेस देन इक्वल टू द अपर सम लेस देन इक्वल टू द कैपिटल m इंटू बी माइनस ये आ जाएगा। देखो ये प्रूफ करके दिखा रखा है इधर, तो ये रिलेशन आ गया आपके पास, ठीक है। और हमें पता है कि जो आपके पास इंटीग्रेशन होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा क्योंकि आपके पास क्या था, लोअर रिमान इंटीग्रेशन, तो क्या था आपके पास लिस्ट अपर बाउंड था इस सेट का, और आपके पास अपर रिमान इंटीग्रेशन क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था इस सेट का। तो इन दोनों में से ये रिलेशन हटा दे ग्रेटेस्ट और लिस्ट, तो जो आपके पास ये होगा आपके पास कि रिमान इंटीग्रेशन होएगा वो क्या करेगा इन दोनों के बीच में, और हमें पता कि लोअर सम और अपर सम के बीच में क्या रिलेशन होता है, लेस देन इक्वल का, तो उनके बीच में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ये कंडीशन कब है, जब b क्या होगा a से बड़ा होगा। ये क्या कहता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी बाउंडेड फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ये कोई जरूरी नहीं हर बाउंडेड फंक्शन इंटीग्रेबल होएगा। इट इज इंटीग्रेबल ओनली इफ द लोअर एंड अपर इंटीग्रल आर इक्वल। कब होएगा आपके पास इंटीग्रेबल, जब लोअर और अपर इंटीग्रल क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। क्या कहता है, द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑन इंटरवल हैज टू लिमिटेशन। कौन सी लिमिटेशन, स्टार्टिंग में ही बताया था कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, इंटरवल कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो जो इंटीग्रेबिलिटी का ये कंसेप्ट है इस पर दो कंडीशन नेसेसरी, एक तो फंक्शन बाउंडेड होना जरूरी है और दूसरा क्या होगा, इंटरवल इज फाइनाइट होगा, ठीक है। और इफ एफ इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन द बी ए का क्या मीनिंग होएगा, जो ए होगा वो क्या होगा, बी से ग्रेटर इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या कहता है कि ए से बी जो एफ एक्स डी एक्स होगा, इन जनरल तो हमें पता है कि जब इसको चेंज करें तो क्या आ जाएगा, माइनस बी टू ए आ जाएगा, कब होएगा, जब ए ग्रेटर बी होगा, ठीक है। और यदि दोनों ही सेम हो गए तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाते हैं क्या है, क्या कहता है कि कंप्यूट एल एफ पी यू एफ पी फॉर द फंक्शन एफ वेयर एफ एक्स क्या एक्स प्लस 1 है और एक्स क्या 1 से 3 है, और पार्टीशन पी भी दे दिया है क्या 1 2 3। देन क्या कहता है कि कंप्यूट दीज वैल्यू ऑफ एनी रिफाइनमेंट ऑफ पी। अब आपके पास कितने सब इंटरवल बन जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 2 बन जाएंगे आपके पास। देखो इसने डिवाइड कर दिया,
अब ये तो हमें दिख ही रहा है कैसा फंक्शन है, 1 पुट करोगे तो बढ़ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 4। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसके पार्टीशन क्या बन गए, दे ही रखा है 1 2 और 3 दे रखा है, तो x नॉट इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 3, ये आपके पास है। तो आपके पास LFP क्या होगा, 2 ही बने ना, 1 से 2 और 2 से 3, तो r गोइंग फ्रॉम 1 से 2 mr डेल्टा r, ये बनेगा लोअर सम। तो m1 डेल्टा 1 m2 डेल्टा 2, m1 क्या होगा भी, जो आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f कहाँ पे, द फंक्शन x नॉट से x1, ठीक है। तो कैसे निकालोगे कि जो लोअर वैल्यू इंक्रीजिंग फंक्शन में तो छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो लास्ट लिस्ट वैल्यू x नॉट प्लस 1, x नॉट क्या आपके पास है इस इंटरवल में 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ऐसे m2 में 1 से 2 है तो x1 प्लस 1 हो जाएगा, x1 क्या है 2 है, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और इंटरवल की ये भी लेंथ 1 आएगी और ये भी क्या आएगी 1, तो ये 1 है, तो ये वैल्यू क्या आ गई 5। सिमिलरली UFP निकाल लेंगे हम, UFP लिस्ट अपर बाउंड, तो क्या बनेगी, इंक्रीजिंग फंक्शन में बड़ी वैल्यू पे फंक्शन इंक्रीज करेगा, बड़ी ही वैल्यू देगा, तो x1 x1 में से x1 बड़ा है तो x1 पुट किया प्लस 1, 3 वैल्यू आ गई, ऐसे ही 4 आ जाएगी आपके पास। तो UFP क्या आ जाएगा 7 आ गया। अब ये देखो लोअर सम और अपर सम अलग अलग आए तो फंक्शन कैसा नहीं है, ये रिमान इंटीग्रेबल नहीं है। ये तो सिंपली आपसे क्या पूछा है पहले कि ये वैल्यू निकाल के दिखाओ, ठीक है, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।